हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त एस्पायरिंग तुलिका। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस मुद्दे पे आते हैं। आपने तो देख ही लिया होगा कि मैंने दिया है गोलगप्पे वाले भैया की कहानी। तो क्या कभी हमने सोची कि गोलगप्पे वाले की भी कुछ ज़िंदगी होती होगी, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। तो अगर आपको अब थोड़ा इंटरेस्ट है तो चलते हैं, सुनते हैं उनकी बातें, उनके अप्स एंड डाउन, संघर्ष, अचीवमेंट्स। ऑब्वियसली गोलगप्पे वाले भैया के भी अचीवमेंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हम किसी न्यूज़ चैनल में देखें या किसी न्यूज़पेपर में देखें और तब पता चले कि ओह ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है, हम हर एक इंसान कुछ ना कुछ अचीव तो करते ही हैं। तो उनके भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्पायरिंग तुलिका और आज आए हैं हम अंकल जी से बात कर। अंकल जी बताइए, अपना नाम बताइए। सुरेश गौड़। और कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी जी। तो यूपी से मुंबई आना कैसा हुआ? बहुत मैम, बहुत छोटेपन में तभी जाके आ गए थे हम यहाँ पे। 85 में यहाँ से आ गए हैं। 85 से आप यही काम करते हैं? यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो फिर आप जब शुरू में मुंबई आने का सोचे थे जी, तो किसी के साथ आए थे? नहीं, ऐसे अकेला, किसी के साथ नहीं, ऐसा मान लो चल के आया था। मान लो गाड़ी पकड़ के चले आए थे। ट्रेन पकड़ के आप इधर आ गए हाँ, थे? जी। अच्छा, तो यूपी से एग्जैक्टली किधर से हैं आप? मैं यूपी जौनपुर जिला। तो वहाँ से फिर क्या सोच के आए थे कि यही काम करना है कि कुछ और? पहले यहाँ पे नौकरी की है, इसी जहाँ माल बनता था। अच्छा। उसके बाद मान लो कि नौकरी की है, मान लो फिर जाके काम चालू कर दिए। तो अंकल मुझे ये पूछना है आपसे कि जैसे आप मुंबई में आए, ठीक है, अभी आपका पूरा बसाया सब कुछ है आराम से, सब कुछ। पर उस टाइम आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी होगी। हाँ, मुश्किल तो था। अभी आया तो तभी, जैसे आपके यहाँ दुकान है, आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ आया तो वहाँ मान ली मेरे गाँव वाला था, वहाँ पे आके उसके यहाँ 1 साल नौकरी किया, फिर एक सब सीखा, फिर जाके चालू कर दिया। अच्छा जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मुंबई में रुक जाना चाहिए? मतलब मुंबई हमको आया तो पहले तो कुछ नहीं मतलब समझ में आया, फिर बाद में जम गया तो बम्बई में रह गया और कोई देश नहीं देखा हूँ। मतलब आपको कोई इच्छा नहीं हुई कि आप किसी दूसरे सिटी जाओ? नहीं मैम, कुछ नहीं, बम्बई छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं अभी यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ गाँव में तो बीवी बच्चे सब है, मान लो औरत है, बेटी है, बेटा है, बहू है, सब है। तो सबकी शादी पढ़ाई सब? खाली एक लड़की की बात की है भाई, वो करना है, अभी अगले मई तक देखेंगे। तो बिना फैमिली के यहाँ पे रहते तो कैसा लगता है आपको? हमको कुछ नहीं, पैसा पैसा है, कमाई है तो सब फैमिली सब है। तो और वो लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं आपके बगैर? 3-4 महीने में जाता हूँ ना। अच्छा, 3-4 महीने में गाँव चले जाता हूँ। क्या क्या आप यहाँ पे आके ये बिजनेस करके क्या क्या आप मतलब अचीव कर पाए हैं? मैडम यहाँ पे मैं मेरे पास 4 रूम है और जब गांव में घर द्वार जो भी है अच्छा है, पक्का बनवा लिया हूँ, कोई वो परेशानी नहीं है। और यहाँ कमा खा के अपना गांव 3-4 महीने में चले जाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है ना, मुंबई में आपके 4 कमरे हैं खुद के? जी 4 रूम है। आप अपने जौनपुर से हैं आप, राइट? तो जौनपुर से जब आप आया एक बच्चा, ठीक है, और अभी इतना टाइम हो गया जी, तो वहाँ से लेके अब तक का सफ़र आप मुझे बताइए कैसा रहा? वहाँ से नौकरी करके मान लो वहाँ से आया, 7 बंगला आया, 7 बंगला आके फिर जाके वहाँ से 7 बंगला में आके एक मेरे गांव वाला था, वहाँ सेटलमेंट हुआ, वहाँ से फिर जाके धीरे धीरे फिर जाके धंधा चालू किया। मान लो फिर अपना बिजनेस यहीं रह गया मान लो करके। अभी हर चीज़ मान लो सेट हो गई, अभी कोई टेंशन नहीं है। घर द्वार, खेती बाड़ी जो भी है मेरे पास सब यहीं, बम्बई कमाई भी इसी ठेले से सही है। तो अंकल आप अपना गांव छोड़ के मुंबई आए कमाने के लिए, तो कठिनाई तो बहुत सारी आई होगी? कठिनाई तो आई है, कठिनाई भाई, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, कमाना, अकेला आदमी, अकेला तो इतना कुछ करके 3-4 लड़के की शादी करना और घर द्वार, बीवी बच्चे को मान लो सबको देख के मान लो कि कठिनाई तो आई है, लेकिन क्या करें, उसको झेलना पड़ेगा ना, उसको झेलना है, चाहे जैसा झेलो, लेकिन कमाई होती है यहाँ गाँव से पैसा, यहाँ से पैसा भेजते रहते गाँव। सही बात है, मतलब कोई भी मुश्किल आए उसको डट के सामना करना चाहिए। जी, उसे भाग के कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सही बात। पर अब मुझे जानना है कि आपका रोज़ का दिनचर्या क्या होता है? कि सुबह उठता हूँ, चाय पानी करके मान लो करके, फिर अपन जो सामान लाना है, सामान जो भी अपने खर्च लगता है वो लेके आना है। अपने को कोई तकलीफ नहीं है, घर में बैठे रहो, अपना माल बनाओ, खाना पीना खाओ, सो जाओ, फिर शाम को उठो 5 बजे, फिर धंधे पे आओ।
अपने को तकलीफ कोई नहीं है, अभी तो इस उम्र में तकलीफ नहीं है, आगे भगवान जाने। तो देख रहे हैं आप लोग, अंकल सुबह सुबह उठते हैं, ये सारे काम करते हैं खुद से, घर पे कोई नहीं है, तो भी ये हंसते हंसते बोल रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए, सही में प्रभावित होना चाहिए कि कोई भी कठिनाई आए आपको डरना नहीं चाहिए, आपको उससे लड़ना चाहिए, है कि नहीं अंकल? जी जी जी, लड़ना चाहिए, बगैर लड़े कुछ होने वाला नहीं है। तो अंकल आपकी पूरी कहानी हमने सुन ली, पर जैसे मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, गोलगप्पे खाने, सेव पूरी खाने, सब खाने आते हैं हम लोग, तो आपका देखा है कि आपके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने देखा है चलते फिरते हुए, तो इसको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आप तो खड़े होके मतलब एट अ स्ट्रेच 6-7 घंटे खड़े होके काम करते हैं, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? है ना भाई, मान लो कि जब भी मेरे को अच्छा तकलीफ है, खड़ा होने में तकलीफ नहीं होती है, खड़े खड़े पैर दुखता है, लेकिन दुखता है तो भी क्या करूँ, उसके पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, मतलब दुखे या ना दुखे, मान लो अगर दुखता है तो कुर्सी रहता है, बैठ जाता हूँ और आराम से मतलब अपना करते रहता हूँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। खड़ा होने में तकलीफ होती है, लेकिन क्या करेंगे, तकलीफ को करेंगे तो कमाई नहीं करेंगे, धंधा नहीं कर पाएंगे, घर में बैठे के दो रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। तो ये बताइए, ये हुआ कैसे आप? ऐसे मान लो खड़े खड़े ऐसा हो गया, ऐसा कोई नहीं, चोट नहीं लगी, कहीं कुछ नहीं लगा, मतलब ऐसा ही हो गया। ऑल ऑफ अ सडन अभी आपने डॉक्टर को दिखाया था, उसने बोला ऑपरेशन करने के लिए, बोला नहीं ऑपरेशन नहीं, बोला ऑपरेशन करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, तो मैं बोला ठीक है, अभी गारंटी है तो फ़ायदा क्या है हमको, मान लो करके ऑपरेशन करा के, जब तक चल रही है तब चलेगी। अभी 62 साल उम्र हो गई है, अभी क्या ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं ऐसे कुछ नहीं। और भाई समय सब ठीक है, बढ़िया, और कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। चलिए आप बता दीजिए कि आपके यहाँ क्या क्या मिलता है, सब बता। पानी पूड़ी, भेल पूड़ी और मसाला पूड़ी, बस 4 आइटम। 4 आइटम, ठीक है। अपना लोकेशन बता दीजिए, किधर है आपका ये? यारी रोड, गुलमोहर गार्डन के पास, यूनिटी कम्प्लेक्स, एयर इंडिया कॉलोनी। चलिए बढ़िया, टाइमिंग बता दीजिए अपना। 6 बजे से 10:30। चलिए, तो ये रहा अंकल की कहानी, अंकल की जुबानी। अंकल के यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये लिटरली बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, और हर माल 30 रुपये, हर माल 30 रुपये। मतलब ये इनका मैंने इंटरव्यू इसलिए लिया बिकॉज इनकी कहानी आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इतना कुछ प्रॉब्लम झेलने के बाद एक इंसान तो भी खुशी खुशी से खड़ा है, अपना काम कर रहा है, अपना फैमिली संभाल रहा है, और यहाँ अकेले रह रहा है। सो दिस इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू अंकल सो मच, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने मुझे टाइम दिया अपनी कहानी सुनाने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये थी अंकल जी की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अंकल जी की कहानी से मुझे तो ये सीखने को मिला कि डट कर खड़े रहो, कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती है, और अपने लक्ष्य पे बिल्कुल डटे रहो। डटे रहोगे तो फिर जो चाहिए वो तो हासिल कर ही लोगे। ऐसी बहुत सी कहानी है दोस्तों, सीरियसली इर्द गिर्द हमें वक्त ही नहीं मिलता कि किसी की कहानी जाने। तो कोई बात नहीं, आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, बहुत लोगों की कहानी लाने वाली हूँ, जिससे आपको, मुझे और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, एंड ख्याल रखिए अपना, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबका। बी नाइस टू एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।